हेलो दोस्तों, सलाम, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है और मैं अपनी फैमिली के साथ वो फ़िल्म देखने जाने वाला था। फ़िल्म का नाम है आदि पुरुष। आप सब तो जानते ही होंगे, इस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने उसके रिव्यूज़ देखा और उसके अंदर जो कुछ हुआ है, जो अपमान किया गया है, उसके बाद हम लोग ने भी, हमारी फैमिली ने भी ये डिसाइड की कि नहीं, ऐसी फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले एक गंदे माइंडसेट का आदमी, जो सिर्फ ऊपर से भगवा चोला ओढ़कर अपने आप को हिंदू प्रीस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था, यति नरसिम्हानंद, जिसने कोशिश किया था कुछ लोगों के साथ मिलकर कि मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर सकूं, लेकिन कर तो नहीं पाया। और नतीजा ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों की नज़रों से गिर गया। अच्छे समाज में जो लोग रहते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, उनकी नज़रों से गिर गया। मैंने भी उस टाइम पे विरोध किया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हमारे मुसलमानों के आदरणीय हैं और उनका अपमान जो है, मुसलमान तो क्या, कोई भी इंसान सहन ही नहीं कर सकता। अब एक और महापुरुष का अपमान हुआ है और मैं एज़ अ मुस्लिम, मैंने ये ज़रूरी समझा कि जब हम अपने प्रॉफिट के ऑनर के लिए खड़े होते हैं, कोई हमारे प्रॉफिट के ऑनर को डिसरिस्पेक्ट ना करे, इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे भाई है हिंदू, उनकी भी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, उनके धर्म में भी जो महापुरुष है, जो देवी देवता है, उनका भी अपमान ना हो। ये मूवी जो है आदि पुरुष, इसमें कहा गया था पहले कि ये रामायण की हूबहू कॉपी है। बाद में धीरे 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 इनके स्टेटमेंट बदलने लगे। अब बोल रहे कि सिर्फ प्रेरित है। और पता है ये क्यों, ये दोगलापन हो रहा है? पहले कुछ बोलना, बाद में कुछ बोलना, क्योंकि किसी दोगले इंसान का आशीर्वाद लेके बनाया गया है। बिगैर अपॉइंटमेंट लेके किसी मुंह बोले महापुरुष के पास जाकर उसका आशीर्वाद लिया गया। इससे तो बहुत अच्छा होता कि कोई धार्मिक प्रीस्ट के पास जाते, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी के पास जाते, उनका आशीर्वाद लेते, शंकराचार्य के पास जाते, उनका आशीर्वाद लेते और फिर फिल्म बनाते। या तो फिर जो पुरानी रामायण जो घर घर में चलती थी, हिंदू मुसलमान, उस वक्त पूरा भारत बैठ के जो है वो रामायण देखता था और बिल्कुल श्रद्धा के साथ देखता था। राम उस वक्त जो है धर्म की बाउंड्री को पार कर जाते थे, हिंदू के दिल में भी रहते थे, मुसलमान के दिल में भी आ जाते थे। लोग इतने आदर से वो सीरियल जब चलता था दूरदर्शन पे तो देखते थे, तो उनके बनाने वालों से ही जाके पूछ लेते, उनका ही आशीर्वाद ले लेते, स्क्रिप्ट वहाँ से ले लेते। और हमारे देश में ऐसे ऐसे राइटर है, ऐसे ऐसे डायलॉग राइटर है, जिनकी जब एक लिखते हैं ना वो, तो उसकी रिस्पेक्ट वो ऐसी होती है कि लोगों के दिल में बस जाती है। वो डायलॉग कई साल बाद भी याद रखे जाते हैं। आपको याद होगा शोले मूवी में वो जो सांबा है, उसका सिर्फ एक डायलॉग है, पूरे 50,000। पता है वो क्यों कहा गया था कि कितना इनाम रखी है सरकार हम पे, जब गब्बर पूछता है? तो उस वक्त के डायलॉग लिखने वाले को, सलीम साहब और जावेद साहब को, ये लगा कि यार एक लेवल का आदमी है गब्बर, भले नेगेटिव है लेकिन अपने फील्ड में तो एक उसकी वैल्यू है। वो कैसे खुद बता सकता है कि 50,000 रखी है? तो सिर्फ उसको जो है उसकी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए, उस आदमी की जो वैल्यू है उसको बरकरार रखने के लिए सांबा का डायलॉग दिया गया कि पूरे 50,000। और देखिए, जब किसी इंसान की, भले वो जो भी फील्ड का है, उसकी एक वैल्यू रखी जाती है तो वो डायलॉग आज भी वैसा का वैसा ही याद है, लोगों की ज़बान पे है। यहाँ पे कोई विलन के ऊपर फिल्म नहीं बन रही थी। और एक है, ठीक है, विलन नेगेटिव रोल में रावण को लिए, वो भी ठीक है, लेकिन हर हिंदू ये भी जानता है कि रावण एक ज्ञानी था। वो कोई ऐसा चलता फिरता नहीं था, वो कोई ऐसी कुत्ता पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान नहीं था जो जो मन में आ रहा है बक रहा है। वो एक ज्ञानी था, वो एक शिवजी का भक्त था और बहुत ज्ञानी था। तो उसके रोल में भी एक मर्यादा, उसके रोल में भी एक वैल्यू थी, उसका भी एक वज़न था, उसकी बात में भी एक वज़न था। जो वेदों को जो है, वेदों का पूरा ज्ञान ले चुका है, जो उपनिषद और जो पुराण है, जो शास्त्र है, वो पूरा उसके अंदर है, तो उसकी बोली कैसी होगी? तो उसकी बोली तो अच्छी होनी चाहिए।
अब यहाँ पे आ जाइए मर्यादा पुरुषोत्तम जी की। जो जब सीरियल चलता था तो राम जी जो, जैसा मैंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम की बाउंड्री पार करते थे और हिंदू और मुसलमान के दिल में समान रूप से बैठ जाया करते थे। लोग एकदम श्रद्धा से शांति से देखते थे कि रामायण चल रही है। अब ये प्रेरित होकर गलत आदमी से आशीर्वाद लेके बनाए और नतीजा सबके सामने है। टपोरी गिरी के डायलॉग डाले गए यार, किसके बारे में? तो मैं ये ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जब मेरे धर्म के, मेरे इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी पर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उनके ऑनर को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, हमने आवाज़ उठाई। और हमारे साथ हमारे हिंदू भाइयों ने भी, जो सभ्य दिमाग के थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बन गई है कि इस देश में राम जी का, हनुमान जी का, सीता जी का अपमान हो और हम कुछ ना बोले तो फिर हमारे भारतीय होने पे हमारे को फ़ख्र नहीं होना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं फिर हमारे हम अपने आप को कहे कि हम भारतीय हैं। ये अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहता हूँ कि ये जो मूवी बनी है आदि पुरुष, इसमें जो डायलॉग्स दिए गए हैं और जिस किस्म का कैरेक्टराइजेशन किया गया है, ये बहुत अपमानजनक है। और इसकी सिर्फ हिंदू समाज नहीं, सभ्य मुस्लिम समाज भी कड़ी से कड़ी आलोचना करता है। जिन लोगों से आशीर्वाद लिया गया है, जो नाम आते हैं 10-15, इन्होंने भी आशीर्वाद दिए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिए, क्या वो रामायण को नहीं जानते? वो तो जगत में घूमते रहते, ढिंडोरा पीटते रहते कि राम भक्त तो वही है, राम भक्त तो वही है, बाकी तो किसी के दिल में राम जी की श्रद्धा है ही नहीं। तो अब अपनी श्रद्धा तो दिखाओ। राम जी के बारे में जो चीज़ उसमें दिखाई गई है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं जो देखा रिव्यूज़, उसमें ये दिखाया गया कि राम जी जो है लेदर का गारमेंट्स पहने हुए, और जो पुरानी रामायण थी उसमें जो राम जी थे वो एक भगवा वस्त्र पहनते थे, सिंपल, सोबर, और ऐसा कि लोगों के दिमाग में उतर जा रहे हैं ऐसा। और यहाँ देखो, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड मूवी चल रही है, वो भी फिक्शनल, रियलिस्टिक भी नहीं चल रही है। तो अजीब सा लग रहा है कि यार हम तो उस राम जी को देखते आए हैं, ये कौन से राम जी आए हैं नए? और एक अजीब सा मतलब कैरेक्टर दिया गया। मैंने यूजुअली तो देखा नहीं राम जी को, जब भी मैंने इस तरीके से देखा हूँ फिल्मों में या सीरियल्स में या फिर वो एनिमेशन में, तो उसमें राम जी की मूछें भी नहीं दिखाई गई है। इसमें कुछ अजीब सी मूछें दिखाई गई है, जबकि पुराने उसमें होता था कि रावण की मूछें होती थी। तो यार रावण जो है साइड कट लगाया हुआ है और अजीब सा जैकेट पहना हुआ है ब्रांडेड। यार क्या बना रहे हो? ठीक है, बोल रहे हैं उसके डायरेक्टर कि नया ज़माना आ गया, लोगों को अब पिताश्री भ्राताश्री कैसे समझ में आएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, जो मर्यादा है उससे तो नीचे तुम नहीं उतर सकते। तुम और 10 साल बाद बनाओगे तो हनुमान जी और राम जी के डायलॉग्स क्या लिखोगे? कुछ और लिखोगे क्या? और यार ये लोकल ज़बान क्या है और नया ज़माना क्या है? आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जो अपने हाई कोर्ट है, या जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो इसमें जो चीफ गेस्ट आते हैं क्या टपोरी ज़बान बोलते हैं? ये कहाँ से आ गया भाई? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये टपोरी भाषा, वो भी राम जी, हनुमान जी और सीता जी, इनके बारे में बताया जा रहा है। और पूरी हिस्ट्री को मुझे भी मालूम है, सीता जी जो है उनकी जो बर्थ हुई थी नेपाल में हुई थी, इसमें कुछ अजीब सा बताया गया है। और रावण को देख के कुछ अलग लग रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव कैरेक्टर कौन है और नेगेटिव कैरेक्टर कौन है। जबकि पुरानी जो रामायण थी उसमें क्लियर कट समझ में आता था कि राम जी का पॉजिटिव कैरेक्टर है। भाई आज़ादी के पहले भी जो उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर है अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान जैसा गीत लिखा है, उन्होंने भी राम जी को आदर और सम्मान से पुकारा था। उन्होंने कहा था राम जो है वो इमामुल हिंद है, यानी इंडिया के इमाम, इंडिया के चीफ लीडर है। तो राम जी धार्मिक आस्था जिनसे जुड़ी है वो तो अपनी जगह है, राम जी का एक और पर्सोनिफिकेशन है, वो इंडियन के आइडियल भी है, वो धर्म को पार करते हैं। तो उनका जो हीरोइज़्म है उसको कमतर किया गया है। अजीब सा कुछ बताया गया है, चमगादड़ उड़ रहे हैं और कुछ नई नई मशीनरीज़ वाली जो है ना, कुछ चमगादड़ आया है। यार ये पूरा गलत है। मैं एक्सरसाइज करने का बहुत शौकीन हूँ, तो मैं अक्सर जिम में जाता हूँ और मेरा जिम जो है वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। वहाँ पे हनुमान जी की फ़ोटो लगी होती है, बहुत आदर और सम्मान के साथ लोग जाते हैं वहाँ पे। हम लोग कोई भी किस्म की मस्ती मजाक नहीं करते, वहाँ पे जिम किया जाता है।
और हमको, मेरा जो फ्रेंड है वो सैटरडे के दिन अक्सर मुझे वो कोकोनट और ये सब प्रसाद होता था रखते हैं, हर कोई खाता था। तो ये आस्था थी हनुमान जी की। जब लोग जिम में जा रहे हैं तो भी एकदम खामोशी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक पर्सोनिफिकेशन बना के बिठाया गया है। हमारा रिलीजन अलग अलग है, हम अपने अपने हिसाब से अपनी पूजा करते हैं, लेकिन जो कोई पर्सनैलिटी एक रिलीजन को पार कर जाती है तो वहाँ पे रिस्पेक्ट अपनी जगह होनी चाहिए। जो हनुमान जी के बारे में डायलॉग्स दिए गए हैं वो बहुत ही भद्दे हैं, सोच भी नहीं सकते भाई। इससे अच्छा था कि कोई अच्छे डायलॉग राइटर को लाते यार। और वीएफएक्स डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये एक ऐसी पिक्चर बना रहे हो जहाँ पे तुमको रियलिटी दिखानी है। हर किसी को मालूम है ऐसे उड़ रहा है वैसे उड़ रहा है, हर किसी ने जो है ना हैरी पॉटर देखी है कि ये कैसा होता है वो कैसा होता है, अमेरिकन फिक्शनल मूवीज़ जो है वो सब देखे हुए हैं। तो अब वीएफएक्स डाल के तुम क्या दिखाना चाह रहे हो कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी लोग नहीं देखना चाहते? वो भी राम जी और हनुमान जी है और ये रावण है, इस बारे में आप ला रहे हो वीएफएक्स, इस बारे में आप ला रहे हो वीएफएक्स, तो कुछ अजीब सा लगता है। ये ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या देख रहे हैं यार, ये रिलीजियस मूवी देख रहे हैं कि हॉलीवुड का फिक्शनल कोई सीन चल रहा है, ये क्या कर रहे हो? आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना। तो भाई मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि माफ़ी मांगो पूरे हिंदू समाज से, पूरे जितने भी राम भक्त हैं उनसे, हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं उनसे, और वो सारे डायलॉग्स निकालो। वो जो मूवी बैन करने के पीछे आ जाते थे सो कॉल्ड मुँह बोले राम भक्त, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके जो परम पिता परम पूजनीय ने आशीर्वाद दिया है ना कि बना दो कैसी भी मूवी। अबे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या बना रहे हो, किसके बारे में बना रहे हो? राम जी और हनुमान जी को इतने नीचे के लेवल पे ले आए हो, वो क्या लोकल ज़बान बोलेंगे? यार मैं एज अ मुस्लिम अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं जिन्होंने भी बोले कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल अपमान है और नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। भारत जैसे देश में और हमारे प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को राम भक्त कहने में कितनी मेहनत ज़ाया कर देंगे, वो कहाँ है? इस मूवी पे बैन कब लगेगा? डायरेक्टर और जो राइटर है वो माफ़ी कब मांगेंगे, कब मांगेंगे? क्या अजीब सा माहौल बन गया यार, ना हिंदू खुश है ना मुसलमान खुश है। खाली कौन खुश है मालूम? कुछ उद्योगपति, चुने हुए उद्योगपति खुश है। खैर अभी मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता हूँ। मैं एज अ मुस्लिम फिर ये बोल रहा हूँ कि हम मुस्लिम्स भी जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जिनको हम इतने आदर और सम्मान से टीवी सीरियल में देखते आए हैं, आज उनका ये लेवल दिखाया जा रहा है, उनकी ये भाषा दिखाई जा रही है। संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कृत का मतलब ये होता है कल्चर्ड। तो एक कल्चर्ड जो भाषा बोलते थे राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और खुद रावण भी, रावण का वो जो है शिव स्तोत्रम जो है उसमें क्या लेवल से वो संस्कृत का ज्ञानी है। और यहाँ पे देखो सबका लेवल पूरा नीचे गिर गया है, टपोरी की ज़बान बोल रहे हो। अबे क्या बना रहे हो तुम? रामायण बना रहे हो, फुकरे बना रहे हो? शर्म नहीं आती है? किस मुंह से तुम अपने आप को बोल रहे हो? और राइटर क्या हिसाब से बोल रहे हो भाई? तुम क्या चीज़ के राइटर हो? तो ये चीज़ पे जो है सरकार एक्शन लेनी चाहिए, ये चीज़ को जो है हटाया जाए और माफ़ी मांगी जाए। सबसे बड़ी बात, जिनका भी दिल दुखा है उस पर माफ़ी मांगी जाए। देखिए राम जी जो है वो तो बहुत ऊंची चीज़ है, लोग यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को भी रिस्पेक्ट करते। कोई नहीं बोलता मैं मुसलमान हूँ वो हिंदू है तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। आज अमिताभ बच्चन साहब आ जाए, लोग दीवानों की तरह उनके पास जाएंगे, और उनकी भाषा देखिए कितनी सभ्य है। शाहरुख खान, कोई नहीं बोलता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं उसका फ़ैन कैसे बनूँ, सलमान खान का कैसे फ़ैन बनूँ, आमिर खान का कैसे फ़ैन बनूँ। लोग पागलों की तरह जाते हैं। इनकी भी जब ये बोलते हैं पब्लिक में आके तो क्या सब ये ज़बान बोलते हैं? कोई भी जो एक्टर है, जो नेता है हमारे देश के, इन लोग की ज़बान देखो कितनी सभ्य है। और ख़ास तौर से मैं अमिताभ बच्चन का बताना चाह रहा हूँ, उनकी जो भाषा है वो कितनी मर्यादा वाली है। और फिर राम जी के बारे में तो ये कहा जाता है ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो शर्म आ रही है लिखने वाले को। हनुमान जी की जो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त थे उनकी ज़बान कैसी होनी चाहिए? जो खुद भी ज्ञानी थे ना, वो खुद भी ज्ञानी थे, उनकी ज़बान कैसी होनी चाहिए? रावण नेगेटिव कैरेक्टर है यार। बहुत सारे बॉलीवुड की आप लोग मूवी देखो, एक से एक विलन गुजरे हैं नेगेटिव कैरेक्टर वाले। अमरीश पुरी साहब जब बात करते थे तो बहुत सारे रोल में एक मर्यादा के साथ बात करते थे, तो भले विलन का रोल दे देते
लेकिन मर्यादा ज़बान की नहीं जाती थी, एक वज़न आता था कैरेक्टर में। क्यों डाला जाता था कि कैरेक्टर का वज़न बना रहे। तुम क्या लेके आए हो यार, किस कैरेक्टर को दर्शा रहे हो, उसका वज़न कुछ है ही नहीं, लिटरल ज़बान में पूरा नीचे गिरा दियो। सबसे पहली बात तो वो जो हनुमान जी के बारे में डायलॉग डाले गए वो हटाओ और माफ़ी मांगो। और राम जी का जो गलत कैरेक्टराइजेशन किया गया, पिक्चराइजेशन किया गया है, सीता जी का जो गलत पिक्चराइजेशन किया गया है वो हटाओ। वो जो पुरानी रामायण थी वैसे ही बेस पे बनाते हो तो उसको रामायण बोलो, नहीं तो तुम रामायण बनाने के लिए ना योग्य नहीं हो। और पूरा देश जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जो है उनका अपमान किया गया है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।